सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो रहने वाली है खासकर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका आना था आज प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर। मतलब लेटर तो अभी आएगा नहीं, वो तो फाइनल आएगा जब लिस्ट तभी आएगा, बट प्रोविजनल सीट एलोकेशन लिस्ट आ चुकी है साइट पे। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये अभी अभी आई थी 10-15 मिनट पहले। एंड मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के बता देती हूँ एक बारी। तो आप लोग ये एमआरयू साइट पे जाएंगे जैसे ही, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोविजनल सीट एलोकेशन ऑफ बीएससी मेडिकल टेक एंड बी फार्मा आयुर्वेदा, ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपकी सीट एलोकेशन लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2005 जिसका मेरिट नंबर है उस तक मिली हुई है सीटें, एंड 313 बच्चों को ये सीट अलॉट हुई है। अभी सीटें थी 355 थी शायद से टोटल सीटें, एंड अभी 313 सीट्स जो है वो अलॉट हुई हैं। बाकी जो भी सीट्स खाली बच चुकी हैं वो सेकेंड राउंड में ही फिल होंगी। एंड आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर से, कि अपना रोल नंबर एंड नेम चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है देन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं हुआ है देन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जरूर सेकेंड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा। अभी बात कर लेते हैं जो अर्जेंट अटेंशन है उसके बारे में, बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनकी काउंसलिंग थ्रू मी हुई थी उन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। सो अभी बात कर लेते हैं जो अर्जेंट अटेंशन है उनके बारे में, कि यहाँ पे बोला क्या गया है एंड आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस चेक करनी है, क्या क्या चीजें आपको मेन पॉइंट्स में बोले हैं, सब कुछ मैं अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ओके। चलिए एक नज़र मार लेते हैं कि क्या अर्जेंट अटेंशन है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैरा पे देखते हैं कि इसमें पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया, ओके। तो इसमें बोला गया है कि सभी बच्चों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सीट एलोकेशन लेटर, मतलब सीट एलोकेशन लिस्ट है जितने भी। और इसमें एक और चीज़ मेंशन की हुई है, अगर कोई, इस लाइन का मीनिंग मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगी। तो इस लाइन का मीनिंग सिंपल सा इतना है कि अगर किसी बच्चे की कैटेगरी चेंज हो चुकी है इस लिस्ट में, अगर किसी बच्चे को, कोई SC ST या OBC का बच्चा है, उसकी कैटेगरी जनरल कर दी गई है, देन उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कैटेगरी इसलिए चेंज हुई क्योंकि उसके मार्क्स इतने अच्छे थे, मतलब उसके मार्क्स हाई थे, उसकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स उस बच्चे के थे, तो इसलिए उसको जनरल की सीट अलॉट हुई है, ओके। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों का अभी क्लियर कर दिया, क्योंकि बाद में बच्चे लगते हैं बोलने कि हमारी कैटेगरी ये है लेकिन इसमें चेंज कर दी है, परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो मैं पहले ही बता दूं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं इसलिए आपको मेरिट में आपका नाम है, इसलिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जनरल की सीट अलॉट हुई है। ये तो हो गई बात जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें जो भी लिखा था। एंड अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि मैनी कैंडिडेट्स ऑफ EWS कैटेगरी हु आर इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट। मतलब सिंपली बात मैं बताऊं तो इन्होंने बोला है कि बहुत से EWS के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक्सपायर्ड जो EWS सर्टिफिकेट है वो दिया है, तो उन सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप लोग अपना लेटेस्ट बनवा लीजिए EWS सर्टिफिकेट। एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि मैनी कैंडिडेट्स ऑफ डिफेंस एंड अदर कैटेगरी सब कैटेगरी डू नॉट हैव सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट डिस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस। तो सिंपली बोला जाए तो जो प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनका डिफेंस का है, चाहे अदर कैटेगरी जो सब कैटेगरी है उनका भी नहीं है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कर लेना फिर से अपडेटेड। एंड जिनके भी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग नहीं है डॉक्यूमेंट, डिफेंस का इन्होंने मेनली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
ये देखो आप चेक कर सकते हो, डिफेंस का है, चाहे बीपीएल का है, चाहे आईआरडीपी का है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका सब कैटेगरी है, चाहे डिफेंस है, आपका होना चाहिए जो प्रोस्पेक्टस में फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका उस फॉर्मेट में नहीं है तो अभी आपके पास मौका है, आप एडमिशन के टाइम तक बनवा लीजिए। एंड एडमिशन के टाइम आपको वो ओरिजिनल वाला लगाना पड़ेगा जो आपने अभी अपडेट किया। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास वो अपडेटेड वाला नहीं होगा देन आपको एडमिशन नहीं मिलेगी एंड आपको सीट प्रोविजनली ही अलॉट की जाएगी। मतलब आपकी सीट प्रोविजनल ही रहेगी, चाहे फाइनल में भी आपका नाम आ जाए फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कैटेगरी से रिलेटेड उन सबको अपडेट कर लीजिए। एंड लास्ट वाला जो पैरा है उसमें सिंपली इन्होंने बोला है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए एंड जिनका नाम इस लिस्ट में है, उन सभी कैंडिडेट्स को सिर्फ जो फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वही डाउनलोड करना है एंड वही लेके जाना है अपनी एडमिशन के लिए। अगर वो लोग अपना प्रोविज़नल वाला लेके जाते हैं तो उनको कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास फाइनल है, फाइनल सीट एलोकेशन जब आएगा देन उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को समझा दूंगी कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। तो वो वाला ही आपको ले जाना पड़ेगा एंड उसी को माना जाएगा एडमिशन के टाइम। अगर आपके पास वो नहीं हुआ, अगर आप उसको भूल गए, कहीं पे आपके पास नहीं है, अगर आपने सोचा कि आपके फ़ोन में उसका आपने फ़ोटो लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, देन आप उससे काम चला लोगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको उसका प्रॉपर एक फ़ोटो प्रिंट करवाना पड़ेगा। ओके, आपके पास उसका एक फ़ोटो प्रिंट होना चाहिए, तभी आपको वो लगेगा एंड तभी आपकी वहाँ पे एडमिशन होगी। एंड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे चैनल में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पे। तो आप लोग उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी ढंग से बनवा लेना, अपडेट करवा लेना एंड लेके जाना, तभी आपकी एडमिशन हो पाएगी ठीक ढंग से। ओके, ठीक है, तो इसमें ऐसा बोला था। ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ है, एक टर्निंग पॉइंट है जो कि इस थर्ड पैराग्राफ में है, जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स ने स्किप कर दिया होगा तो उन लोगों को ये टर्निंग पॉइंट पता नहीं चलेगा, बट जिन्होंने स्किप नहीं किया है, जो ढंग से देख रहे हैं, उनको ये चीज़ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि जब फाइनल सीट एलोकेशन लेटर आएगा बच्चों का, मतलब फाइनल सीट एलोकेशन लेटर नहीं, सॉरी, जो फाइनल सीट अलॉटमेंट की जो लिस्ट आएगी तभी बच्चों का जो प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर है वो ओपन होगा। एंड जो फाइनल सीट एलोकेशन लेटर है वो नहीं आएगा इस बार प्रोविजनल ही आएगा। तो आप उसको फिर डाउनलोड करके उसको एडमिशन के टाइम में वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपका फाइनल सीट एलोकेशन जो लिस्ट है वो आएगी उसके बाद ही ये डाउनलोड होगा एंड तभी आपको ये डाउनलोड करना है। उससे पहले ये डाउनलोड तो होगा ही नहीं, बट फिर भी इन्होंने बता दिया है कि आप फिर फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर लेना। उस पर प्रोविज़नल लिखा होगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोविज़नल ही आएगा, फाइनल नहीं आएगा इस बार। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैंने अभी बता दी आपको ये चीज़ भी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को ढंग से अरेंज कर लेना एंड इस लेटर को भी ज़रूर अरेंज कर लेना, क्योंकि इसके बिना तो एडमिशन होगी नहीं, चाहे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे आपके। ओके, तो ये तो हो गई ये बात। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक भी अच्छी थी बट उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनको मैं बता दूं कि अभी बहुत सी सीट्स जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, 355 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हो कि इन्होंने इस बार इस लिस्ट में अभी तक सिर्फ 313 सीट्स दी है। तो आप लोग देख लीजिए कि 313 ही सीट्स दी हुई हैं अभी तक एंड 355 टोटल हैं। तो मान लो कि 20-25 सीटें जो है अभी 25-30 सीटें मान के चलो कि अभी खाली हैं। तो जिनका अच्छा रैंक है, अच्छे मार्क्स हैं, उन लोगों को सेकंड राउंड में मिल सकती है सीट, क्योंकि अगर ये फर्स्ट ही राउंड में सभी को सीटें दे देते तो सेकंड राउंड होने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए इन्होंने अभी कुछ सीटें खाली छोड़ी है गवर्नमेंट में, ताकि सेकेंड राउंड के लिए बच्चों को वो मिल जाए। और वो मिलेगी भी उनको ही जिनके 75 से अबव है मार्क्स। 75 से नीचे जिसके मार्क्स है अब उनका कोई नंबर नहीं है, उनका कोई चांस नहीं है कि उनको सीट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो प्राइवेट में ही मिल सकती है सीट। अगर आप लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आप लोग डीएम कर सकते हो एंड आई विल टेल यू कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। बहुत से कॉलेजेस हैं, वैसे तो कोर्सेज भी सब में है। देन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो प्राइवेट कॉलेजेस में लेने के लिए एडमिशन तो आप डीएम कर लो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड सीट नहीं मिली है तो दुखी नहीं होना है। नेक्स्ट राउंड है, अभी नेक्स्ट राउंड में बहुत सीटें खाली है तो आप लोगों को उसमें मिल सकती है, बट
मिलेगी उनको जिनके 75 से अबव हैं। जनरल वाले तो 80 से अबव ही चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। अगर कोई क्वेरी अभी भी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे AMRU से रिगार्डिंग, ओके। एंड BSc नर्सिंग के ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जब नया शेड्यूल आएगा तो उस पर मैं वीडियो डाल दूँगी अपने चैनल पे, तो आप लोग चेकआउट कर लेना टाइम टू टाइम, ओके। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।